अब कबीर के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। पहला पद उन्होंने लिखा है अंधविश्वास को खत्म करने के लिए। लिखते हैं, लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। तब हम ऐसे अब हम ऐसे, इहे जन्म का लारा रे। राम भगति परि जाको हित चित, ताको अचरिज कहा रे। गुरु प्रसाद सादगी संगति, जन जीते जाई जुलाहा रे। कहे कबीर सुनो संतो, भ्रमी परे जिनि कोई रे। जस काशी तस मगहर, ऊसर हृदय राम सती होई रे। कबीरदास ने भ्रम और अंधविश्वास को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। इसका प्रसंग है, कबीरदास लोक में व्याप्त इस प्रकार के अंधविश्वास का निवारण करते हुए ईश्वर भक्ति को ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, मतलब स्थान से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कबीरदास जी कहते कि संसार में लोग बुद्धि के कितने भोले हैं। वे समझते हैं कि काशी में मरने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यदि काशी में मरने मात्र से ही हमें मोक्ष मिल जाता तो राम भक्ति करने की एवं उसकी कृपा याचना की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। स्वर्ग नरक की बातें किसी विशेष स्थान पर मरने से नहीं जुड़ी। मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर के प्रति सच्चा अनुराग रखने और उस पर अटूट आस्था एवं विश्वास रखने से होती है। जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर की सच्ची भक्ति का वास हो जाता है, उसके हृदय में कोई संदेह जैसी गुंजाइश नहीं रहती है। जीवन का सच्चा अर्थ ईश्वर की भक्ति करना ही है। ईश्वर भक्ति गुरु कृपा एवं साधु संगति से प्राप्त हो सकती है। गुरु के दिए ज्ञान से ही व्यक्ति की धारणा बदल जाती है। जिसे भी गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके सारे भ्रम और अंधविश्वास खंडित हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जल दुलक कर जल में मिल जाता है, जल जो ढुलता है वापस जल में ही चला जाता है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, लास्ट में वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है। उसी प्रकार जुलाहा कबीर भी उसी परमात्मा में एकाकार स्थापित कर लेता है। वो अपने आप को जुलाहा कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जिसका चित्त राम में रम जाता है, उसके लिए अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा। कबीर ने गुरु कृपा व साधु संगति से संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। सांसारिक मोह माया से वो बच गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सज्जनों सुनो, ब्रह्म में कोई भी ना पड़ना कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा काशी है वैसा ही मगहर है, दोनों में कोई भेद नहीं है। राम के प्रति सच्ची भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए वो अपने अंतिम समय में मगहर गए लोगों का अंधविश्वास दूर करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा और मगहर में मरने से नर्क प्राप्त होगा। तो उन्होंने अपना जीवन, अंतिम जीवन जो था वो मगहर में जाके बिताया, जो एक स्थापित स्थान है। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या क्या है। कबीर ने पद की द्वितीय पंक्ति में व्यंग करते हुए अंधविश्वास का खंडन किया है। आत्मा परमात्मा के एकीकरण के लिए उन्होंने जल का उदाहरण बताया। जैसे जल जल में मिलता है, वैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष के लिए गुरु कृपा, साधु संगति और हरि भजन को आवश्यक बताया है। द्वितीय पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। अगला पद है, दुल्हिन अंगिया काहे न धोआई, बालपने की मैली अंगिया विषय दाग परी जाई। भिन दोए पियरीजत नाही, शेष से देत गिराई। सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सतनाम दरियाई। दुविधा के बेद खोल बहुरिया, मन के मैल धुबाई। चेत करो तीनों बन पीते, अब तो गावन नगिचाई। पालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन, मतलब अपनी जीवात्मा को दुल्हन के रूप में मानते हैं, तुम्हें इस शरीर रूपी अंग वस्त्र को धोकर निर्मल क्यों नहीं किया। इस शरीर को निर्मल क्यों नहीं किया। यह कितनी मलिन है, ना जाने कब से इस पर विकारों की परत चढ़ती जा रही है। अब तो इसमें विषय वासना रूपी दाग भी लग चुके हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसके अंदर वासना आती है, तो वो दाग है। हे परमात्मा रूपी प्रियतम तभी है, परमात्मा रूपी प्रियतम तभी प्रसन्न होता है जब यह काया रूपी वस्त्र निर्मल होता है। पाप और मलिनता से उसे इतनी घृणा है कि उन्हें तो वह अपनी सैया से नीचे गिरा देते हैं। मतलब लोगों को स्वीकार नहीं करते जिनके मन में मैल होता है, जिनके मन में वासना होती है। ठीक है, कबीरदास जी जीवात्मा को कहते हैं कि तुझे इस शरीर रूपी वस्त्र की मलिनता को दूर करने के लिए नाम स्मरण एवं ध्यान के साबुन का और भगवान के नाम रूपी जल का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें विषय क्या है, इसके अंदर वासना का मैल कटते ही तेरे मन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और सर्वत्र निर्मलता व्याप्त हो जाएगी। तुझे अब तो चेत जाना चाहिए, क्योंकि तेरी 3 अवस्थाएं हैं। मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है, बाल्य अवस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अब तो चौथी अवस्था आ गई है और तेरे जाने का समय निकट आ गया, अर्थात संसार से तेरी विदाई होने वाली है। तेरे पालनहार प्रियतम तेरे द्वार पर खड़े तुझे साथ ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तू पश्चाताप क्यों कर रही है, यह तो प्रिय से मिलन का समय है। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी वधू
तुम अपने चित्त रूपी नेत्र में निर्मल ज्ञान का अंजन लगाकर, अंजन मतलब काजल लगाकर देखो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। हृदय निर्मल हो तो ही ईश्वर का वास उसमें होता है। अतः चित्त की शुद्धि अति आवश्यक है, मतलब हमारे मन का साफ होना बहुत जरूरी है। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, चुनरी में 5 तत्व की बनी चुनरिया मतलब शरीर। सोरह से बदलागे जिया, यह चुनरी मोरे मोरे में के ते आई, ससुरे में मनवा खो दिया, मली मली धोई दागन छूटे, ज्ञान को साबुन साए पिया, कहे कबीर दाग कब छूटी है, जब साहब अपनाए लिया। ये अगला पद है इसका। प्रस्तुत पद में जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा है। जीवात्मा रूपी शरीर चुनरी के विषय में विषय विकारों पर दाग लग गया है और मलिन हो गई है। यह दाग तो तभी छूटेगा जब ज्ञान रूपी साबुन का प्रयोग होगा और जब ईश्वर जीवन को अपना लेगा। अब इसकी व्याख्या है। कबीर दास जी कहते हैं, मेरे शरीर रूपी इस चुनरी में विषय विकारों के दाग लग गए हैं। ये शरीर रूपी चुनरी 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से निर्मित है। ये शरीर रूपी चुनरी मायके से आई है, किंतु ससुराल में आकर मैंने मन खो दिया है। मल मल कर धोने के बाद भी ये दाग नहीं छूटते। तात्पर्य यह है कि जिस मन को परमात्मा में लगे रहना चाहिए था वह विषय विकारों में पड़ गया है और परमात्मा से दूर हो गया है। ज्ञान के साबुन लगाने से, काफी मेहनत से धोने पर भी यह दाग नहीं छूटता। कबीर दास जी कहते हैं, अब परमात्मा जीव को अपना लेगा तो यह दाग छूट जाएगा। विशेष क्या है, इसमें शांत रस का प्रयोग है, रूपातिशोक्ति अलंकार है। ज्ञान का साबुन मतलब रूपक अलंकार है, ज्ञान रूपी साबुन। 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की दर्शन व गीता में भी चर्चा है। अब है अगला पद। नैना अंतरी आव तू, जो हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और कुनो, ना तुझ देखन जा देहू। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रमू, दूजा कहाँ समाई। मन प्रतीति ना प्रेम, रस ना स्तन में ढंग, क्या जानो उस पिवसु में, कैसे रहसी संग, कैसे रहसी रंग। अब जो प्रसंग है, प्रस्तुत साखियों में जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम दिशा दर्शाया गया है। व्याख्या। जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है, हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में आकर बस जा। जैसे ही तू मेरे नेत्रों में समाएगा वैसे ही मैं अपनी पलकें बंद कर लूंगी, जिससे ना तो मैं किसी और को देखूं, ना ही तुझे किसी और को देखने दूं। जीवात्मा और परमात्मा का यह प्रेम अनन्य होगा और उसका मिलन सदा सर्वदा के लिए होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता नारी की मांग में भरे सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जिन नेत्रों में परमात्मा यानी कि राम बस गए हों, उसमें भला किसी और वस्तु अर्थात संसारिता का समावेश कैसे हो सकता है। जब साधक ईश्वर उन्मुख हो जाता है तो उसकी दृष्टि में संसारिक धन, वैभव, मोह, माया सब तुच्छ हो जाते हैं। जिसके हृदय में राम समाये हों उसे कोई अन्य नहीं भाता। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मन ना तो प्रेम रूपी रस से परिचित है, ना ही यह शरीर उसके योग्य है, और ना ही मैं उस प्रिय को जानता हूँ। मैं कैसे उसके साथ रहकर रंगरंगलियां मना पाऊंगा। यदि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं को ईश्वर के योग्य बनाना होगा। तो इसमें विशेष क्या है, प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता है, वो व्याकुल है प्रभु से मिलने के लिए। प्रेम की अनन्यता का प्रतिपादन है। जीवात्मा और परमात्मा को प्रेम के दाम्पत्य प्रेम से अभिव्यक्त किया गया है। अगला पद है। अंसड़िया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगे 10 मधुकरी छके रहे दिन रैन। सब रंग तंत्र रखाव तन, बिरह बजावे नित, और ना कोई सुनी सके के साई के चित। अब ये प्रस्तुत पंक्तियों में जीवात्मा की परमात्मा के लिए विरह अनुभूति का वर्णन है। मतलब उस जीवात्मा जो परमात्मा से अलग रहकर उसके अंदर जो अनुभूति हो रही, जो उसे फील हो रहा है, उसका वर्णन किया गया है। विरह दशा में आंखों में अब छाले पड़ गए हैं, रास्ता देखते देखते आंखों में छाले पड़ गए, और राम राम पुकारते पुकारते जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, परंतु मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अब इसकी व्याख्या है। कबीर दास जी कहते हैं कि विरह दग्ध जीवात्मा ने परमात्मा की बाट जोते जोते अपना बुरा हाल कर लिया है। आंखों में झाइयां पड़ गई हैं उस प्रियतम का रास्ता देखते देखते, परंतु वह दर्शन नहीं देता। मेरी जीभ भी राम राम पुकारती रहती है, पुकारते पुकारते उसमें छाले पड़ गए हैं। हाथ में विरह रूपी कमंडल रोते रोते आंसुओं से भर गया है। ये वैरागी नयन प्रभु के दर्शन के प्यासे हैं। ईश्वर के दर्शन के लिए विरहिणी जीवात्मा उसके प्रेम में पड़ गई है। शरीर की नसें तांत बन गई है, शरीर सारंगी बन गया है, मतलब सारंगी के समान पतला हो गया है। यह उस प्रकार यह सारंगी रात दिन बजती रहती है। इसमें मधुर संगीत उत्पन्न होता है जिसे केवल परमात्मा ही सुन सकता है, भौतिक जीव नहीं सुन सकता। मतलब उसकी ऐसी दशा हो गई है प्रभु के वियोग में। विशेष क्या है इसके अंदर, विरह वर्णन किया गया है, विरह का मानवीकरण किया गया है।
जीभ में छाले तो नहीं पड़ते ना, ठीक है। आध्यात्मिक प्रेम हेतु विरह अनुभूति आवश्यक आवश्यक आध्यात्मिक प्रेम के लिए विरह अनुभूति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पद है, दुल्हन तो ही पिए के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे काहे करत बहाना, काहे पहेरियो हरी हरी चुनरिया, पहेरियो प्रेम के बाना, कहे कबीर सुनो भई साधु, बिन पिया नहीं ठिकाना। यहाँ पर भी परमात्मा और जीवात्मा को समझा रहा है वो कबीरदास जी। इन पंक्तियों में बताया है कि मृत्यु जो है अनिवार्य तत्व है, मनुष्य को मरना आवश्यक है, जरूरी। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी होगी। एक दिन इस पंच तत्व रूपी शरीर को त्यागना होगा, अतः हमें शोक नहीं मनाना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का मोह रखना चाहिए। व्याख्या क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, अब रोना गाना बंद कर दे, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। भाव यह है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलना निश्चित है और वही शांति संभव है। भौतिक संसार में शांति कदापि नहीं मिल सकती। परमात्मा से मिलने के लिए आंतरिक प्रेम महत्वपूर्ण है। भाई झूठे आवरण सज्जा आदि से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। हाथ में हरी हरी चूड़ियां, शरीर पर सुंदर वस्त्र आदि धारण करने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा से सच्ची प्रीत लगाकर ही शांति मिल सकती है। इसीलिए कबीरदास जी सच्ची प्रीत और एक निष्ठ भाव से उस परमात्मा की भक्ति की बात कहते हैं। परमात्मा का घर हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब इसमें विशेष क्या है, दुल्हन जो है जीवात्मा का प्रतीक है। मृत्यु जीवन का अंतिम और अनिवार्य सत्य है। हरी हरी चूड़ियाँ बाना ब्रह्मचार के प्रतीक हैं। प्रतीकात्मक शैली है, भाषा सतुगुणी है। अगला पद है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाई, देखत चढ़त सुनह हिय लागे, सूरत किए तन देत धुआं घुमाई, पियत प्याला भय मत वाला, पायो नाम मिटी दुचिताई, जो जन नाम अमल रस चाखा, तई गई गनिका सदन कसाई, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बढ़ाई। अब ये प्रस्तुत पद है, इसमें नाम की महिमा का वर्णन है, राम नाम की महिमा का वर्णन है। नाम सिमरन ऐसा नशा है जो चढ़कर उतरता नहीं है। अगर हरि के नाम का नशा चढ़ जाए तो वो उतरता नहीं है। यह नशा दिन रात चढ़ा रहता है। इस नाम रूपी नशे को पीकर कितने लोग भवसागर को पार कर गए हैं। यह नशा गूंगे के गुड़ के समान है, जिसका वह स्वाद नहीं बता पाता। गूंगे गुड़ को स्वाद तो ला लेकिन बता नहीं पाएगा। तो वो नाम जो जप रहा है उसी को पता उसका महत्व। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया के झूठे नशे तो जल्दी ही उतर जाते हैं, परंतु प्रभु नाम का नशा हमेशा चढ़ा रहता है। यह कभी उतरता नहीं है। इस नाम रूपी नशे के चढ़ जाने पर दुनिया के अन्य झूठे नशे उतर जाते हैं, छूट जाते हैं। प्रभु का नाम का नशा निरंतर बढ़ता रहता है। यह बड़ा विचित्र नशा है। नाम रूपी नशे का प्याला पीने वाला मतवाला हो जाता है। उसकी सारे कष्ट परेशानियां मिट जाती हैं। जिन लोगों ने भी इस नशे को पिया है उन्होंने इस भवसागर से मुक्ति पा ली है। गणिका और सदन कसाई जैसे लोग भी राम नाम का स्मरण करके संसार से तर गए। मतलब कसाई मतलब जो जानवरों को काटने का काम करते हैं, वो भी राम नाम जपने से संसार से तर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, इस राम नाम रूपी नशे का वर्णन करना बहुत कठिन है। इस नशे का वर्णन ठीक उसी तरह नहीं किया जा सकता जिस प्रकार गूंगा गुड़ को खाकर उसको स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार वर्णनातीत नशा है। तो जो उसका ये नशा होता है उसके बारे में नहीं बता पाता। विशेष क्या है, राम नाम की महत्ता का वर्णन किया गया है। राम नाम रूपी नशे का वर्णन है। राम नाम रूपी नशे को वर्णनातीत बताया गया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उदाहरण अलंकार इसके अंदर लिया है। अब है अगला पद, मेरी अखियां जान सुजान भई, देवर नदर ससुर संग तज करी, हरि पीव तहाँ गई, बालपने के करम हमारे काटे जनि दाई, पानी की बूंद थे जिन पेन साज्य न संगी अधिक राई, दास कबीर पल प्रेम न घटई दिन दिन प्रीति नई। पंक्तियों में जीवात्मा की उस स्थिति का वर्णन है जब उसे परमात्मा का प्रेम मिल जाता है और यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं, मेरी आंखें अब ज्ञानवान हो गई हैं क्योंकि उन्हें प्रिय परमात्मा का दर्शन मिल गया है। अब संशय भ्रम मोह और अज्ञान को त्याग कर जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है। जीवात्मा ने देवर ननद ससुर सबका साथ छोड़ दिया है। उस परमात्मा ने कर्म बंधनों को काट दिया है। अब मुझे बुरे कर्मों से मुक्ति मिल गई है। परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके मेरी बाँह पकड़कर मुझे अपने समीप कर लिया है। जिस परमात्मा ने पानी की बूंद से इस शरीर का सृजन किया है, अब मैं उसी सृजनहार में रम जाना चाहता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा इतनी प्रसन्न है कि उसका प्रेम परमात्मा के लिए बढ़ता ही जा रहा है, क्षण भर के लिए भी कम नहीं होता। विशेष क्या है इसके अंदर, आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन है। देवर ननद ससुर क्रमशः संशय भ्रम और मोह के प्रतीक हैं। प्रिय परमात्मा ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट पद है, बहुत जिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिस तर से तुझ
मिलन को मनि नाही बिसराम। बिरहनी उठे भी पड़े दर्शन करनी राम। मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम। पातर घाटा लो सब पारस कोणे काम। बांसुरी सुगना रेणी सुख ना सुख सुपिने माही। कबीर बिछटुआ राम सु ना सुख धूप न छाह। प्रस्तुत पद में विरहणी जीवात्मा की मनोदशा का वर्णन किया है। जो अपने परमात्मा से दूर है उसकी मनोदशा कैसी है, वह किस प्रकार प्रिय परमात्मा के लिए तड़प रही है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, इस जीवात्मा की दशा तुम्हारे विरह में इतनी दयनीय हो गई है कि अब शरीर भी क्षीण होने लगा है, शरीर कमजोर होने लगा है। तुम्हारे दर्शन के लिए वह उठने का प्रयास करती है परंतु गिर जाती है। यदि जीवात्मा मर गई तो फिर दर्शन देने से क्या लाभ। यदि जीवात्मा को आप सुख पहुंचाना चाहते हैं तो फिर दर्शन दीजिए। मरने के बाद दर्शन देना तो ऐसा होगा जैसे लोहा ही ना रहे और पारस मिल जाए। पारस के टच करने से लोहा सोना बन जाता ना, जब लोहा ही नहीं रहा तो सोना कैसे बनेगा, तो भला पारस किस काम का। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा उस परमात्मा का ही अंश है। जब अंश अंशी से अलग होता है तो उसे पल भर के लिए भी शांति व आनंद नहीं मिल पाता। उसे ना दिन में सुख मिलता है, ना रात को चैन। उसे ना छाया अच्छी लगती है, ना ही धूप। परमात्मा से बिछड़े व्यक्ति को कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिल पाता। विशेष क्या है, जीवात्मा की विरह दशा का वर्णन किया गया है। प्रेम तभी परिपक्व होता है जब विरह हो। अगला पद है, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए। रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए। मत वाला दीदार का मांगे भुक्ति बलाए। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया कि ईश्वरीय प्रेम के आगे सब कुछ फीका लगता है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम रस का प्याला जब साधक अपने हृदय से पीता है तो परमात्मा का प्रेम उसके रोम रोम में समा जाता है। साधक उस परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाता है, फिर उसे किसी अन्य नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव यह है कि ईश्वरीय प्रेम के आगे सांसारिक प्रेम का कोई मूल्य नहीं रहता। प्रेम के नशे के आगे दुनिया के झूठे नशे का कोई महत्व नहीं है। कबीर जी कहते हैं, साधक उस परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाता है कि उसे किसी अन्य प्रकार के नशे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे प्रभु प्रेम में मस्त रहने वाले मतवाले को तो ईश्वर के दर्शन की आकांक्षा रहती है, मुक्ति की नहीं। भाव यह है कि ईश्वरीय प्रेम में जो लोग प्रीति लगा लेते हैं उन्हें मुक्ति की इच्छा नहीं रहती। विशेष क्या है, इसके अंदर आध्यात्मिक प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। भगवान से प्रेम किया गया है। रूपक बकरोक्ति पद मैत्री अलंकार है और भाषा जो है वो सदुकड़ी है। हर भाषा के इसके अंदर शब्द मिलते हैं। अगला पद है, सब दुनी सयानी में बोरा। हम बिगरी बिगरी जनी ओरा। मैं नहीं बोरा राम कियो बोरा। सतगुरु जार गर्व भ्रम मोरा। विद्या न पढ़ू वाद नहीं जानू। हरिगुण कथत सुनत बैरानू। काम क्रोध दो भय विकारा। आप ही आप जरे संसारा। मीठो कहा जही जो भावे। दास कबीर राम नाम गुण गावे। उसका प्रसंग ये है, प्रस्तुत पद में राम नाम वह सदा आनंदित रहता है। गुणगान उसके राम नाम में जो व्यक्ति है वो हमेशा आनंदित रहता है। इसकी गुणगान की चर्चा की गई है जिसमें राम का नाम मिल जाता है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया सयानी है परंतु मैं पागल हूँ। मैं बिगड़ गया हूँ क्योंकि मैं राम गुणगान में मस्त रहता हूँ। मुझे राम नाम ने ही पागल किया है। सदगुरु के ज्ञान से मेरा भ्रम जलकर नष्ट हो गया है। मैंने कोई विद्या नहीं पढ़ी, मैंने कोई वाद या सिद्धांत नहीं जाना। मैं तो राम नाम के गुणों के बखान में ही अपना समय बिताता हूँ। मेरे इस कार्य को दुनिया पागल समझती है। हरि गुणगान करते करते मेरे काम क्रोध दोनों विकार नष्ट हो गए हैं, परंतु संसारिक लोग इन्हीं विकारों में स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। सांसारिक लोगों में जिसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, परंतु दास कबीर को तो राम गुणगान ही प्रिय है, वह उसी में मस्त रहते हैं। विशेष गुरु के महत्व की चर्चा है इसके अंदर। सांसारिक विषयासक्त लोगों को भक्ति की प्रेरणा दिया कि वासना को छोड़कर भक्ति में लीन हो। ईश्वर भक्ति से विकार नष्ट हो जाता है, ये बताने का प्रयास किया गया है।